South Wind of Ranco, where Ranco's conquer. Welcome all of you to this video. In this video, we are going to discuss a very important topic that is called Principle of Atomic Conservation, POAC. Now, after learning POAC, what advantage you will have is without balancing the chemical equations, you can solve the stoichiometry related to that equation. मतलब आपका बैलेंसिंग करने का जो हेडेक है वो चला जाएगा. विदाउट बैलेंस किए हुए भी आप किसी केमिकल इक्वेशन में स्टोइक्योमेट्री लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप पीओएसी आपको पता होनी चाहिए. But what I have found is that POAC is something that students find very difficult to understand, but I don't know why, because if you understand with its fundamentals and basics intact, I don't find it very challenging or difficult. So hopefully after watching this video, you will be learning POAC with great clarity and depth. So let us start and let us go to our topic. So as you can see on your screen, you have principle of atomic conservation and its statement. What does the statement says? That in a chemical reaction, atoms of all the elements get conserved. It's quite obvious because atoms can neither be created nor be destroyed, but they can just be rearranged in a chemical equation, right? So that is what POAC says. The statement is very simple, but if we have to understand it completely, we'll have to come up with a very important example. For example, if we talk about KClO3 solid, it is heated and we get KCl solid plus O2 gaseous. लेट अस से इस इक्वेशन से जो स्टोइक्योमेट्री है वो हमको सॉल्व करनी है, बट हम बैलेंसिंग करने के मूड में नहीं है, हम बैलेंस नहीं करना चाहते हैं, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? पीओएसी लगाना पड़ेगा. बिल्कुल करेक्ट. अब पीओएसी अगर हमको लगाना है तो सबसे पहले एक एलिमेंट चूज करना है जिस पर हम प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगाएंगे. फॉर एग्जांपल इस केस में मान लीजिए हमने पोटेशियम चूज कर लिया कि वी विल अप्लाई पीओएसी ऑन पोटेशियम. सो नाउ आई एम राइटिंग applying principle of atomic conservation on पोटेशियम पे करते हैं. चलिए, तो स्टेटमेंट क्या कहेगा? दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पोटेशियम on the left hand side. What is left hand side? It is the reactant side. Should be equal to number of potassium atoms on the right hand side. What is right hand side? It is the product side. अब number of atoms potassium के जो left hand side पे होगा वही right hand side पे होगा, quite obvious. तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि number of atoms जब same है तो number of moles of potassium atoms भी same होगा. Potassium atoms on left hand side should be equal to number of moles of potassium atoms on right hand side. नेक्स्ट काम आपको क्या करना है? नेक्स्ट काम आपको देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे पोटेशियम एटम्स एक्चुअली है कहां पे. लेफ्ट हैंड साइड पे पोटेशियम एटम है KClO3 मॉलिक्यूल में. ठीक है. अब KClO3 मॉलिक्यूल में, या लेट अस से 1 KClO3 मॉलिक्यूल में कितने पोटेशियम एटम है? एक पोटेशियम एटम है. तो 2 KClO3 मॉलिक्यूल में कितने पोटेशियम एटम होंगे? 2 एटम होंगे. 3 KClO3 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? 3 एटम्स होंगे. अब आप सोच रहे हो मैं ये क्या बोल रहा हूँ आपको, क्या ऑब्वियस सी चीज बता रहा हूँ. तो जो अगला हमारा जो स्टेटमेंट होने वाला है वो इसी से रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर एक पैटर्न देख रहे हैं. पैटर्न क्या है? जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा KClO3 का, वही होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ पोटेशियम. सो हम इनडायरेक्टली लिख सकते हैं दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 मॉलिक्यूल्स. सिमिलरली राइट हैंड साइड पे पोटेशियम कहाँ है? KCl में. और एक KCl मॉलिक्यूल में कितने पोटेशियम है? भाई एक एटम है. सो यहाँ भी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम एटम्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl मॉलिक्यूल्स. राइट. तो जैसे ही हम ये स्टेटमेंट लिख लेंगे, नेक्स्ट चीज हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट हम वेट ऑफ KClO3 divided by its molecular weight, that is 122.5, is equal to weight of KCl divided by its
मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 74.5। अब यहाँ आप देख सकते हैं अगर क्वेश्चन में वेट ऑफ KClO3 दिया हुआ है, आपसे वेट ऑफ KCl पूछा है या वाइस वर्सा पूछा है, आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है। थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो, होप आपको POAC की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। फॉर फर्दर एग्जाम्पल्स हम लोग POC पे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट आपको ये चीज़ और अच्छे से डीपली समझ में आए। तो आप रैंकर एडुजोन पेज को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो जहाँ पर हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे POAC का। थैंक यू।